दोस्तों ये जो कहानी है वह एक ऐसे पति पत्नी की है जो कि तारीख होती है, लास्ट तारीख होती है कोर्ट में जिसमें कि उनको तलाक मिलना होता है। तब की कहानी है, कहानी जरूर पूरी सुनिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो दोस्तों राहुल और रिया नाम के दो कपल होते हैं जिनकी की शादी 4 साल पहले हो चुकी होती है और 4 साल पहले शादी हो चुकी होती है, लेकिन शादी के साल भर बाद ही ये दोनों लोग कोर्ट में केस दायर करते हैं तलाक के लिए। लड़की अपने घर में रह रही होती है और लड़का अपने घर में रह रहा होता है। कई तारीखें मिलने के बाद फाइनल तारीख की जब डेट मिलती है तो उनको वो दोनों जब वहाँ उपस्थित होते हैं तो जो जज साहब होते हैं वो राहुल से पूछते हैं, लड़के का नाम राहुल होता है, लड़की का नाम रिया होता है। राहुल से पूछते हैं जज साहब कि क्या तुम्हें तलाक चाहिए? तो राहुल बोलता है हाँ मुझे तलाक चाहिए। फिर जज साहब जब लड़की से पूछते हैं, रिया से पूछते हैं क्या तुम्हें तलाक लेना है? तो रिया बोलती है कि जज साहब मैं तलाक तो चाहती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं हाथ जोड़कर आपसे एक विनती करना चाहती हूँ कि मुझे तलाक से पहले मैं एक रात अपने पति के साथ बिताना चाहती हूँ। जज साहब ये सुनकर चौंक जाते हैं, कितना लंबा केस चल रहा है और अब ये लास्ट वाली जो तारीख है तो वो एक रात बिताने की बात कर रहे हैं। लड़की घर वाले भी लड़की पे बहुत गुस्सा करते हैं, कहते हैं तुम क्या कह रही हो? लेकिन जज साहब कहते हैं कि नहीं, हमारा काम है कि लास्ट मोमेंट तक शायद अगर इन दोनों की बन सकती है तो तलाक ना हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो जज साहब कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, कल 10 बजे तुम लोग कोर्ट में फिर हाजिर होना, तुम लोग का फैसला होगा। आज शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आपको एक साथ एक रात बिताने का ऑर्डर दिया जाता है। ऑर्डर सुनते ही वो लड़के से कहती है, रिया राहुल से कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ रात बिताना चाहती हूँ, लेकिन ना तो मैं अपने घर जाऊंगी ना ही मैं तुम्हारे घर जाऊंगी। तो राहुल कहता है फिर क्या करना है? बोलती है कि मैं होटल बुक करूंगी, कमरा एक होटल में एक कमरा बुक करूंगी और वहां पर मैं तुम्हें बता दूंगी कि किस टाइम तुम्हें पहुंचना है और कौन सा होटल है और कौन सा रूम नंबर है। राहुल कहता है ठीक है। बोलती है कि तुम्हें आना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं आओगे तो चलेगा, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है और कोर्ट का ऑर्डर आपको मानना ही पड़ेगा। राहुल भी मजबूर होता है। शाम के 7 बजे उसके बाद एक मैसेज आता है, रूम नंबर और होटल का पता उस पर मैसेज होता है। राहुल क्या करता है, जाता है होटल के कमरे में, जाता है उस रूम में, जाता है नॉक करता है दरवाजा। दरवाजा पहले से ही अंदर से बंद नहीं होता, बस ऐसे ही लगा होता है। दरवाजा खोलता है और कमरे में जाता है। जब वो कमरे में जाता है तो देखता है कि कमरे में कोई नहीं है, रिया भी नहीं है। इधर उधर देखता है कि शायद वो आसपास कहीं होगी, वॉशरूम में होगी, वॉशरूम भी देखता है तो भी रिया वहां नहीं होती। फिर वो बैठा रहता है। ऐसे बैठे बैठे करीब 15 से 20 मिनट का टाइम बीतता है तो देखता है कि सामने से रिया आ रही है, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई है और आकर के उसके पास बैठ जाती है, राहुल के पास बैठती है, उसकी तरफ देखने लगती है। राहुल भी उसकी तरफ एक बार देखता है और अपनी नजरें झुका लेता है। उसके बाद थोड़ा दूर बैठी होती है, फिर उसके थोड़ा पास आती है और आकर के उसके हाथ पे अपना हाथ रख देती है और कहती है कि आज की रात जो तुम चाहो वो कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। वो कुछ नहीं बोलता है, बिल्कुल निर्जीव सा, जैसे उसके अंदर जान ना हो, उसको कोई शौक ही ना हो कि उसे एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताने का मौका मिल रहा है। उसके अंदर कोई भाव उत्पन्न नहीं होते हैं, बिल्कुल निष्भाव होकर के वो देखता है उसको और मुंह मान लेता है। फिर वो कहता है कि रिया कहती है कि शायद ही कोई लड़का होगा, शायद ही कोई मर्द होगा इस दुनिया में जो किसी लड़की को या अपनी पत्नी को इस रूप में देख करके अभी ऐसा बैठा रहे, उसके मन में कोई भाव ना आए। तो वो राहुल कहता है कि क्या तुम ये संबंध बनाने के लिए ही तुमने जज साहब से एक रात का टाइम मांगा था? मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं बनाना चाहता हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रिया हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि नहीं, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है कि शाम के 7 बजे से और सुबह 7 बजे तक तुम्हें मेरे साथ इस कमरे में रहना पड़ेगा। जब राहुल ये बात सुनता है तो फिर जाकर के वापस बेड पे बैठ जाता है। वो फिर जाती है, उसका हाथ हाथ पे हाथ रखती है, उसके कंधे पे हाथ रखती है, उसके और पास आने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल उसका हाथ हटा देता है और थोड़ा दूर होकर बैठ जाता है। राहुल कहता है कि देखो, मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोई मन नहीं है, मेरे अंदर कोई भाव नहीं है ऐसा कुछ करने का, और बस ये रात कट जाए और मैं सुबह यहाँ से चला जाऊँ, बाकी मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। रिया कहती है, रिया ऐसा सुन करके उसको दुख नहीं होता है। फिर वो पूरा प्रयास करती है कि शायद राहुल कुछ करे, लेकिन राहुल नहीं करता है। फिर ये दोनों
बेड पर लेट जाते हैं ऐसे ही थोड़ी दूरी बना करके और पुरानी बातें याद करते रहते हैं कि तुम जिस राहुल बोलता है जिस कारण से हमारा तलाक होने जा रहा है उसी कारण के लिए तुमने एक रात का टाइम जज साहब से मांगा हुआ है, आखिर क्यों? हफ्ते में तुम तो बस ये कहती थी ना कि औरत आदमी जो होता है उसको अगर अपनी औरत से अगर कोई मतलब ना हो, उसे संबंध ना बनाना हो तो वो कभी पूछेगा ही नहीं। आज तुमने फिर क्यों जज साहब से एक रात का टाइम मांगा है? ये सब बातें होने लगती हैं और दोनों के झगड़े हो जाते हैं। पुरानी बातों को लेके बहुत झगड़ा होता है दोनों के बीच। रिया भी बहुत गुस्सा हो जाती है, वो मुंह फेर करके सो जाती है, उसकी तरफ राहुल की तरफ पीट करके सो जाती है। राहुल भी मुंह फेर करके रिया की तरफ पीट करके लेट जाता है। लेकिन आपको पता है कि ऐसी परिस्थिति में नींद कैसे आती है? उन दोनों को भी नींद नहीं आ रही थी। वो फिर रिया नहीं मन मानता है उसका, वो फिर उठ के बैठती है, राहुल से कहती है कि उठ के बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो जब उस उठ करके बैठता है, राहुल बैठता है और रिया बैठती है, तो रिया राहुल से कहती है कि मुझे सिर्फ तुमसे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। अगर तुम उसका जवाब दे दो तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी, तो मैं तुम्हें सुबह तलाक दे दूंगी। अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। राहुल कहता है ठीक है, पूछो क्या बात है। रिया कहती है कि तुम इतने खुश रहते थे, इतने हंसमुख थे, इतना हंस मिजाज तुम्हारा स्वभाव था, आज ऐसा क्या हो गया है कि तुम बिल्कुल बुझे बुझे से हो और तुम कमजोर भी हो गए हो पहले से। मैंने 6 महीने बाद तुमको देखा तो तुम बिल्कुल परिवर्तन लग रहा, तुम शरीर से भी कमजोर हो, मन में भी तुम्हारे कोई खुशी नहीं है, बुझे बुझे से आखिर बात क्या है? मुझे सच बताना, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। तो राहुल कहता है कि तुम मुझे तलाक दो या ना दो, 4-5 महीने बाद तुम खुद ही मेरा चेहरा कभी नहीं देख पाओगे। जब रिया इतनी बात सुनती है तो रिया शॉक्ड हो जाती है, बोलती है ऐसा क्या है? 4-5 महीने बाद ऐसा क्या होगा कि मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगी और मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी अगर तुम सच नहीं बताओगे? तो राहुल कहता है कि जब पिछली तारीख में हम लोग मिले थे उसके बाद मेरे पेट में दर्द हुआ, मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद मैंने जब अपना पूरा चेकअप कराया तो डॉक्टर्स ने बताया कि मुझे पेट का कैंसर है, मेरे पेनक्रियाज में कैंसर है। और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, 7-8 महीने से ज़्यादा तुम जिंदा नहीं रहोगे। और अगर शायद मेरा परिवार होता, मेरे बच्चे होते, मेरी पत्नी मेरे पास होती तो शायद मेरे अंदर जीने की चाह होती। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं किसके लिए जीऊँ? इसलिए बस समय काट रहा हूँ अपना कि कितनी जल्दी मौत है और मैं मौत को गले लगा लूँ और इन सब ज़िंदगी की झंझटों से मुझे मुक्ति मिल जाए। जब रिया ऐसे सुनती है तो बहुत शॉक्ड हो जाती है, उसको बहुत दुःख होता है। कुछ नहीं बोलती है, फिर ये दोनों लेट जाते हैं और सुबह के 6 बज जाते हैं। जब सुबह के 6 बजते हैं तो रिया फिर राहुल राहुल से कहती है कि राहुल, तुम्हारे पास अब भी टाइम है 1 घंटे का और तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, मैं कोई मना नहीं करूँगी, जो तुम्हारा दिल करे तुम वो करो। राहुल कहता है नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और चलो अब हम लोग 7 बजे चलते हैं और 10 बजे कोर्ट में फिर से हाजिर होते हैं। 7 बजे दोनों अपने अपने घर के लिए चल देते हैं, तैयार होके नहा धो के कोर्ट में फिर हाजिर होते हैं। जज साहब भी एक नई ऊर्जा से अपने चैम्बर में हाजिर होते हैं, अपने आते हैं और सोचते हैं कि शायद ये जो मौका एक रात बिताने का दिया गया है इन दोनों कपल को, तो शायद ये दोनों एक हो जाए और इनके बीच में तलाक ना हो। जब जज साहब बैठते हुए इन दोनों लोग को बुलाया जाता है, जज साहब पहले राहुल से पूछते हैं कि क्या तुम तलाक लेना चाहते हो? तो राहुल सीधे ही बोलता है हाँ, मुझे तलाक चाहिए। जब वो ये सुनते हैं तो शॉक्ड रह जाते हैं कि एक रात बिताने के बाद ही मुझे तो लगा था कि इन दोनों का जो नजरिया है वो चेंज हो चुका होगा, ये लोग तलाक नहीं लेंगे। इससे लड़की से भी पूछना बेकार है, लेकिन फॉर्मेलिटी बस पूछना तो पड़ेगा ही। फिर वो रिया से पूछते हैं कि क्या रिया तुम्हें तलाक चाहिए? तो रिया बोलती नहीं जज साहब, मुझे तलाक नहीं चाहिए। ये भले ही मुझे अपने साथ न रखें, भले ही मुझसे दूर रहे, मैं इनके घर में रह लूंगी, एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन मैं इनसे तलाक नहीं लूंगी। जज साहब कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि 3 साल से तुम लोग केस लड़ रहे हो अपना तलाक के लिए और एक रात में ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा इतना हृदय परिवर्तन हो गया और तुम तलाक नहीं लेना चाहती हो? रिया कहती है कि जज साहब, रात जो हमने बिताई है उस रात में मुझे ऐसे कुछ राज पता चले जिससे कि मैं तलाक नहीं लेना चाहती हूँ। जज साहब कहते हैं ऐसा क्या राज है, मुझे ये बताओ। तो बताती है कि जज साहब, मेरे पति को पेट का कैंसर है और इनके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, तो मैं नहीं चाहती कि ऐसे समय में मैं इनका साथ छोड़ूं और इनको तकलीफ हो। मैं इनके हर दुख में हर सुख में इनके साथ रहना चाहती हूँ, मैं इनकी सेवा करना चाहती हूँ, मैं इनको तलाक नहीं देना चाहती हूँ। जब लड़की के घर वाले ये बात सुनते हैं तो लड़की को बहुत डांटते हैं, कहते हैं कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, जब तुमको पता है कि ये कुछ दिन के बाद मर जाएगा
उसके बाद भी तुम तलाक नहीं लेना चाह रही हो, हम लोग तुम्हारी कहीं दूसरी शादी कर देंगे और तलाक के लिए तुम हाँ कर दो। लेकिन रिया कहती कि नहीं, मैं तलाक नहीं लूंगी, आप लोग चाहे कुछ भी कहो, मैं तलाक नहीं लूंगी। उसके बाद जज साहब भी उनका तलाक नहीं होता है, केस खारिज हो जाता है। और ये इतनी बात सुन करके राहुल जो होता है वो भी खुश हो जाता है और वो दोनों अपने घर जाते हैं। उसके बाद अपना खुशी से जीवन बिताते हैं। अभी आगे की कहानी नहीं पता है कि राहुल के साथ क्या हुआ, राहुल की कंडीशन कैसी है, क्योंकि ये कहानी अभी 1 महीने पहले ही आई है, ये आपको कहीं नेट पे नहीं मिलेगी। ये कहानी मैंने किसी गाँव की थी जिससे मेरे पास तक आई, तो मैंने कहा आप लोगों तक पहुँचाऊँ मैं ये कहानी। अगर आप जानना चाहेंगे कि आगे पार्ट में क्या हुआ, तो मैं पूछ करके आगे की कहानी मैं आप लोग को सुनाऊँगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।